वॉइस ऑफ पानीपत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। भावी सरपंचों को बधाई। जिस दिन का आप इंतजार कर रहे थे, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। राज्य चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और पंचायती चुनाव कब होंगे इसके लिए अहम जानकारी जो है आप वॉइस ऑफ पानीपत पर देख रहे हैं। और आप लोगों को पता लग भी गया होगा कि पंचायती चुनाव की घोषणा जो है थोड़ी देर पहले कर दी गई है। अभी थोड़ी देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है, जो राज्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने बताया कि 2 चरणों में पंचायती चुनाव जो हैं होने हैं। और मैं पानीपत से बोल रहा हूं तो पानीपत की बात की जाए, पानीपत के उन भावी सरपंचों के लिए अच्छी खबर यह है कि पहले चरण में पानीपत को भी रखा गया है। जी हाँ, पानीपत में पहले चरण में चुनाव होने जा रहे हैं। दूसरे चरण में की घोषणा जो है वो भी जल्द हो जाएगी। और आपको बता दें कि 10 जिलों में जो है पहले चरण में चुनाव करवाए जाने हैं। ऐसी जो सूचना है, ऐसी कोई जानकारी है वो वॉइस ऑफ पानीपत के पास आ रही है। पहले चरणों में आपको बता दें जो 10 जिलों में चुनाव होने हैं उसमें पानीपत का नाम तो है ही, और साथ में भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूह, पंचकुला और यमुनानगर भी इसके साथ शामिल है। यानी कि पहले चरण में जो 10 जिलों में चुनाव होने हैं उसमें आपका पानीपत भी शामिल है। इसके साथ ही 14 अक्टूबर से नामांकन जो है वो शुरू हो जाएंगे, नामांकन शुरू हो जाएंगे और साथ में 19 अक्टूबर तक चलेंगे। यानी कि 14 को आप नामांकन भरने अपने स्टार्ट कर सकते हैं और 19 तारीख तक नामांकन चलेंगे। अक्टूबर के महीने की बात कर रहा हूँ, यानी कि इसी महीने जो है, ज़्यादा टाइम नहीं दिया चुनाव आयोग ने। हालांकि जो भावी सरपंच है वो उन्होंने 1 साल से तैयारियां कर ही रखी थी और बार बार वॉइस ऑफ पानीपत से आप पूछ रहे थे कि कब जो है चुनाव की घोषणा होनी है। हमने कल बता ही दिया था, अपनी वेबसाइट पर खबर डाल ही दी थी कि कल हो सकती है चुनाव की घोषणा, और आज घोषणा हो ही गई। अब थोड़ी देर पहले घोषणा हुई है और 20 अक्टूबर को नामांकन जो आप लोगों ने भरे होंगे उनकी पड़ताल होगी, उनकी जाँच होगी और 21 अक्टूबर दोपहर तक आप नामांकन जो हैं वापस ले सकते हैं। यानी कि पहले चरण में खुशी वाली बात है, पानीपत आ गया है। अब सरपंच जो है अब तैयारियां कर लें, उनका जो मैनिफेस्टो है, जो अपने पैरों को हाथ लगाना है, जो आपने वायदे करने हैं, वो वायदों की झड़ी आप अब लगाना शुरू कर दीजिए क्योंकि घोषणा अब हो चुकी है। इसके अलावा इन 10 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए 30 अक्टूबर को मतदान होगा। जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए भी 30 अक्टूबर को मतदान होगा, ये डेट जो है तय की गई है। इसके अलावा सरपंच पंचों के लिए वोटिंग जो है वो 2 नवंबर को होगी। 2 नवंबर को वोटिंग जो है होनी है। इसमें सरपंच पंचों के लिए काउंटिंग मतदान खत्म होते ही शुरू हो जाएगी, जबकि जिला परिषद और पंचायत समितियों की मतगणना राज्य के बाकी जिलों में चुनाव खत्म होने के बाद एक साथ करवाई जाएगी। ये भी एक अहम खबर है। और इस सारे मामले में आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने पंचायत चुनाव में BCA को 8% और महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रावधान दिया है और इससे कोर्ट में चुनौती भी दी गई थी, जिसकी वजह से चुनाव नहीं हो सके। फिलहाल इसकी सुनवाई भी जारी है, लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार को स्पष्ट किया है कि वह चुनाव नए प्रावधान से करवा सकते हैं, पर इसका रिजल्ट कोर्ट के आखिरी फैसले पर निर्भर रहेगा। ये भी एक आप कह सकते हैं कि बीच में पंगे वाली बात हो गई। और आपको बता दें कि पूरे जो चुनाव होने हैं, इस चुनाव में 64,32,609 पुरुष मतदाता हैं और 56,10,272 महिला मतदाता हैं और 192 थर्ड जेंडर मतदाता जो है वोटिंग करेंगे। जिला परिषद सदस्य की 411, पंचायत समिति सदस्यों की 3,081, सरपंच की 6,220 और पंचायत सदस्यों की 61,993 सीटों पर चुनाव होगा। 21 महीने की देरी से ये चुनाव हो रहा है। हालांकि लगभग 2 साल ही होने को आए हैं। चुनाव पहले हो जाना था, लेकिन जो 1-2 पंगे बीच में डलते गए, कुछ सरकार भी नहीं चाह रही थी कि चुनाव जो है जल्दी हो, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो भी चल रही थी। इसके चक्कर में जो है लेट हो रहा था। 21 माह की देरी से ये अब जो गांव की सरकार है, हालांकि गांव में काफ़ी दिक्कतों का सामना उन गांव वासियों को करना पड़ रहा था,
क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं थी, प्रशासन के पास वो जाते थे। हालांकि जो गांव का सरपंच होता है वो अपने तरीके से गांव में ही समस्या का समाधान करवा देता था, लेकिन बीडीपीओ के पास ये सारे मामला जो संबंधित जो अधिकारी होता है उसके पास ये मामले जाते थे, सुनवाई होती थी, आधी सुनवाई नहीं होती थी, लोग धक्के खा रहे थे। अच्छी खबर है ये। और इसके साथ साथ ही 2016 में भी आपको बता दें, ये सूचना है मेरे पास, 2016 में भी जो है इस प्रकार देरी की हुई थी। लेकिन अच्छी खबर आपको फिर से बता दें, पानीपत के लोग इस खबर को देख रहे हैं, आपके लिए अच्छी खबर है कि अब चुनाव की डेट नज़दीक आ रही है। जो सच्चे झूठे वायदे आपने शुरू कर रखे थे, उम्मीद ये करते हैं कि वो झूठे वायदे सच्चे वायदों को लेकर आप चलेंगे। जो आप वायदे पब्लिक के साथ कर रहे हैं उन वायदों को पूरा करेंगे। ऐसा नहीं है जो आप 1 साल से मेहनत कर रहे हैं और चुनाव जीतने के बाद फिर आप अपने घर में बैठ जाएंगे और जो भोली जनता है फिर आपके द्वारे आप पैर पकड़ रहे हैं, फिर जनता आपके पैर पकड़ेगी। तो ऐसा कृपया बिल्कुल ना करें। और अब अच्छी खबर के साथ वॉइस ऑफ पानीपत आप देखते रहिए। नमस्कार। सच सिर्फ हम दिखाते हैं,